एक्सरसाइज 11.1 हमारा जो टॉपिक है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। और अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल एक ऐसे लिखा हुआ है, लगेगा बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान इसका सॉल्यूशन है। द प्रोडक्शन फंक्शन z, आपके पास एक फंक्शन z जो है वो गिवन है फॉर द यूनाइटेड स्टेट वॉज वंस एस्टिमेटेड। ठीक है, ये एक आपके पास पार्शियल फंक्शन गिवन है। ठीक है, और वेयर x स्टैंड्स फॉर द अमाउंट ऑफ लेबर एंड y स्टैंड्स फॉर द अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी पैसे की बात हो रही है। ठीक है, लेबर और पैसा जो दो चीज़ें हैं। ठीक है, फाइंड द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी dz ओवर dx या पार्शल dz ओवर पार्शल x, यानी विद रिस्पेक्ट टू x आपको डिफ्रेंशिएट करना है, एक चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये एक चीज़ आपके पास हो गई। एंड कैपिटल ऑफ पार्शल dz ओवर dy या पार्शल y। ठीक है, यानी विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है जस्ट अपने गिवन फंक्शन की। इस पूरे क्वेश्चन का सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हम प्रीवियसली क्वेश्चंस में भी करके आ रहे हैं। ठीक है, यानी सॉल्यूशन में हमारे पास जो गिवन फंक्शन है हम उसको लेंगे। सबसे पहले गिवन फंक्शन हमारे पास जो है वो एक होमोजीनियस फंक्शन है, यानी z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू x 0.7 और y 0.3। ठीक है, अब हमने दो दफ़ा इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी फर्स्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पर आपके पास y एज जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। अब आपने इसको लिखना कैसे है, पार्शियल z यानी फंक्शन का सिंबल और पार्शियल x यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पार्शियल डिवाइड बाय पार्शियल x। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसे इस तरह पढ़ने का कंप्लीट पैटर्न है। x रेज टू पावर 0.7 और y रेज टू पावर 0.3। ठीक है, y क्योंकि एस कांस्टेंट है लेकिन ये क्योंकि एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो एस कोफिशिएंट ट्रीट होगा और ये सिंबल से पहले आपके पास आ जाएगा, यानी y को डिफरेंशिएट आपने नहीं करना, पार्शियल डिफरेंशिएशन जस्ट अप्लाई हो जाएगी x रेज टू पावर 0.7। ठीक है, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट आपने किस तरह करना है, सेम कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करेंगे। पार्शियल x dz ओवर dx इक्वल टू y की टर्म आपके पास सिमिलर रहेगी। ठीक है, और ये जो x की टर्म है इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट आपके पास वर्क करेगा। पावर को पहले लिखेंगे x एज इट इज़ और 0.7 में से -1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ y 0.3 एज इट इज़ और ये 0.7 एज इट इज़, और x की अब हमारे पास पावर आ जाएगी, जब हम 0.7 -1 कर देंगे तो ये आ जाएगी आपके पास 0.3 यानी कि -0.3। तो ये हमने फर्स्ट जो है इसका रिक्वायरमेंट थी कि फंक्शन को पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दें, तो ये हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। 0.7 y रेज टू पावर 0.3 और x रेज टू पावर -0.3। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि हमने फंक्शन को पार्शली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पर x एज कांस्टेंट यूज़ हो जाएगा तो सारे स्टेप्स रिपीट होंगे, सिर्फ अब डिफरेंशिएशन y पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे किस तरह कि पार्शियल z ओवर पार्शियल x इक्वल टू, ठीक है, अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है पार्शियल ओवर पार्शियल y हमने करना है तो हम y यूज़ करेंगे, यानी x नहीं यूज़ करना y। ठीक है, और पार्शियल y, और हमारे पास फंक्शन है x रेज टू 0.7 और y रेज टू पावर है 0.3। अब आपके पास यहाँ जो x है
ये कांस्टेंट है, यानी कोफिशिएंट के तौर पर ये सिंबल पार्शियल जो आपके पास सिंबल है डेरिवेटिव का, इससे पहले आ जाएगा x 0.7 और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा y का 0.3। ठीक है, अब सिमिलर मेथड है, देखें x रेज टू पावर 0.7 एज इट इज़ है, और जब y का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर उसकी पहले लिखेंगे और पावर में से आप एक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास पार्शियल z ओवर पार्शियल y इक्वल टू 0.3 x रेज टू पावर 0.7 और y रेज टू पावर माइनस 0.7। ठीक है, ये दोनों रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ गई कि पार्शियल जो है वो dz ओवर dx का आंसर क्या है और पार्शियल जो आपके पास dz ओवर dy है उसका आंसर क्या है। बोथ रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी। नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। अ सिमिलर प्रोडक्शन फंक्शन, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 में किया है, सेम हमारे पास अगेन एक फंक्शन है। x लेबर को रिप्रेजेंट करता है और y जो है वो कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। हमें dz ओवर dx या पार्शियल z ओवर पार्शियल x और पार्शियल z ओवर पार्शियल dy फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिमिलर फंक्शन है, कोई चेंज नहीं करना आपको इसके अंदर कॉन्सेप्ट में। हमारे पास गिवन फंक्शन है z इक्वल टू x इन रेज टू पावर 0.4 और y रेज टू पावर 0.6। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ y एज कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, पार्शियल dz यानी पार्शियल z ओवर पार्शियल x। ठीक है, इक्वल टू पार्शियल x इंटू एक्स रेज टू पावर 0.4 और y रेज टू पावर 0.6। ठीक है, अब y की टर्म को आपने एज कोफिशिएंट कंसीडर कर लिया, तो आपके पास ये लिखा जाएगा क्वेश्चन y रेज टू पावर 0.6 और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर 0.4। तो आप नेक्स्ट स्टेप में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। y की टर्म आपके पास एज इट इज़ है, पावर को पहले लिखें। ठीक है, और पावर में से एक आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, सिमिलर। तो अब ये आपके पास पार्शियल z ओवर पार्शियल x जो है उसका आंसर आ जाएगा 0.4, y रेज टू पावर 0.6 और x रेज टू पावर माइनस 0.6। ठीक है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट में यही स्टेप्स हमें रिपीट करने हैं, यानी पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y के लिए वर्क करते हैं। यहाँ x एज कांस्टेंट हो जाएगा, यानी x की टर्म एज कोफिशिएंट ट्रीट होगी। तो अब हमारे पास इसको लिखने का पैटर्न सेम, पार्शियल dz ओवर पार्शियल y इक्वल टू, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y x रेज टू पावर 0.4 y रेज टू पावर 0.6। तो अब आपके पास जो x कांस्टेंट है इसको आप एज कोफिशिएंट करके, ठीक है, इसको आप पहले लिखेंगे सिंबल से, यानी x 0.4 एज इट इज़ और पार्शियली डिफरेंशिएट हो जाएगा y का फंक्शन 0.6। तो पार्शियली dz ओवर dy इक्वल टू x रेज टू पावर 0.4 और 0.6 पावर को पहले लिखेंगे y और 0.6 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन का पार्ट जो 2 है, यानी पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y भी कंप्लीट हो गया। 0.6 x रेज टू पावर 0.4 और y रेज टू पावर हमारे पास आ जाएगा माइनस 0.4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए।
11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अगेन हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, जो इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई गिवन है। देन फाइंड एफ ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है और एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना है बाय द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसी तरह सॉल्व कर रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलग डिफ्रेंशिएट करना है और विद रिस्पेक्ट टू वाई अलग डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको भी सेम पैटर्न पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। गिवन हमारे पास है फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो पहला पार्ट इसका हमारे पास हो जाएगा पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां पर आपके पास y एज कांस्टेंट, ठीक है। y को आपने एज कांस्टेंट कंसीडर कर लिया और अब इस पे हम वर्किंग करते हैं कि हमारे पास क्या बन जाएगा। पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर हमारे पास पहले दोनों टर्म्स के साथ हम अलग अलग सिंबल अप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर वाई प्लस पार्शली डिफरेंशिएट हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखें जब y कांस्टेंट है तो अब आप y को इस तरह अंडरस्टैंड कर लीजिए। मैं आपके लिए आसान स्टेप और बना देता हूँ। एफ ऑफ एक्स y की टर्म जो है ये एज कोफिशिएंट है, तो ये डिफरेंशिएशन के सिंबल से पहले आ गई। पार्शली डिफरेंशिएशन हो जाएगी जस्ट एक्स स्क्वायर की, प्लस यहाँ वाई स्क्वायर की टर्म हमारे पास पहले आ जाएगी और पार्शली डिफरेंशिएट हो जाएगा जस्ट एक्स, ठीक है। तो इससे आसान स्टेप तो और मुमकिन भी नहीं है। अब आपने y एज इट इज़ है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट आपके पास क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़ और x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1। तो f ऑफ x इक्वल आ जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमने f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सिमिलर पैटर्न पर हम चलते हैं कि पार्शली डिफरेंशिएट with respect to y x as constant, ठीक है। x को हम as constant कंसीडर कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है वो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन हम उसको लिखेंगे पार्शली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, और हमारा फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर वाई प्लस पार्शली डिफरेंशिएट और नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो सेम देखें वर्किंग है। एक्स अगर आपके पास कांस्टेंट है, ये एक्स कांस्टेंट है, ये भी एक्स कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि वेरिएबल के साथ हैं तो हम इसको किस तरह लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन के सिंबल से पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर पार्शली डिफरेंशिएट ऑफ वाई एक्स एज इट इज़ पार्शली डिफरेंशिएट ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें सेम इसका आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर एज इट इज़ पार्शली डिफरेंशिएट ऑफ वाई होता है हमारे पास 1 और एक्स एज इट इज़ और पार्शली डिफरेंशिएट ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा 2y। तो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ वाई का आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वन ज़ा एक्स स्क्वायर और प्लस 2xy। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। होपफुली ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है इसका कॉन्सेप्ट अब आपको ग्रिप में आ गया होगा, ठीक है, या इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सेम डेरिवेटिव ही है, डिफरेंशिएशन ही है, लेकिन पार्शियल का मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा फंक्शन को डील कर रहे हैं। तो मुझे आपने फीडबैक देना है इस एक्सरसाइज के एंड पर कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ और अच्छे से समझ आया है या कोई क्यूरी अभी भी बाकी है, ठीक है। थैंक यू।